हेलो, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 मैथ्स के लिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 इस प्रकार से है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. क्वेश्चन के अनुसार ये एक टेंट है और टेंट का दो पार्ट, एक सिलेंड्रिकल पार्ट और दूसरा कोनिकल पार्ट। सिलेंडर के ऊपर कोन सरमाउंट किया गया है, मतलब रखा गया है। इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट 2.1 मीटर है, जबकि इसका डायमीटर 4 मीटर है। इस तरह से कोनिकल पार्ट का भी डायमीटर 4 मीटर होगा और स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दिया हुआ। इस तरह से इसका रेडियस 4/2 मीन्स 2 मीटर। स्लैंट हाइट दे रखा है, कैनवस एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, तो एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टेंट, दोनों सेम है। सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का हो जाएगा 2πRH प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन का हो जाएगा πRL। 2πr कॉमन है, पाई आर कॉमन है। इस तरह से बच गया यहाँ पर 2H प्लस L। वैल्यू रखने से पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 2 इंटू होल इंटू 2 इंटू H मतलब 2.1 दे रखा है हाइट, प्लस स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8। इसको सॉल्व करके 7 आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो इस तरह से 22/7 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, बच गया 22, 2 जा 44 मीटर स्क्वायर। इस तरह से कैनवस का सरफेस एरिया हुआ 44 मीटर स्क्वायर। अभी कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है, तो ₹500 इंटू 44 दैट इज ₹22,000। इस तरह से एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग टेंट इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर and cost of canvas equal to ₹22,000 आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें से एक कोनिकल पार्ट काट करके निकाल लिया गया। इस कोनिकल पार्ट का भी डायमीटर उतना ही है जितना सिलेंडर का है और हाइट भी सेम है। इस तरह से जो गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह से रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 1.4/2 मीन्स 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन भी उतना ही है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द कोन 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह से रेडियस निकल जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ये आपका सर्कुलर पार्ट का भी निकालना है, इस तरह से निकालना होगा। तो अभी हमें इसमें एल की ज़रूरत होगी। एल दिया नहीं है, स्लैंट हाइट, एल मीन्स स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट नहीं दिया, तो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका वैल्यू रखा गया, एच का वैल्यू है 2.4, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू आ गया 0.7 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49 जोड़ने से 6.25, और एल केवल निकालना है तो √6.25 एल आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका वैल्यू रखा गया है। तो 2πRH प्लस πRL
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर कॉमन हुआ तीनों में, इसलिए जो बचा है 2h प्लस यहाँ बचा एल और यहाँ बचा एक आर। इस तरह से वैल्यू रखा 22/7 इंटू 0.7 होल इंटू 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद देखिए 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8, फिर 2.5 और 0.7 जोड़ने से 8 आता है। तो 8 यहाँ रख दिया और इसका 7 को पॉइंट हटा दिया, तो 7 के बाद एक डिजिट है इसलिए 7/10। अब इसको कटा दिया, 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इस तरह से बच गया 22 इंटू 4/5। तो 22 4 जा 88/5 इक्वल टू डिवाइड करते हैं तो 17.6 और ये इक्विवेलेंट टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थैंक यू। आप सबसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो अपना प्यार दर्शाने के लिए इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।